नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। अभी इस समय मैं देवरिया जिला में उपस्थित हूँ और आइए आपसे परिचय जानते हैं। ये इनका एक मिशन है जो फतेहपुर में जलस्तर नीचे भागता जा रहा है। जो प्राइवेट हैंडपंप वगैरह हैं, जो कुआं है, वो लगभग सूख चुका है, एक तरह से कहा जाए। जलस्तर काफ़ी तेजी से नीचे जा रहा है। तो वहाँ पर इन्होंने एक जागरूकता मिशन के तहत आम लोगों के हक हकूक की बात वहाँ खड़ा किया है, जिससे वहाँ के जनजीवन त्रस्त न हो, अस्त व्यस्त न हो। जल के जो संसाधन हैं वो फिर प्राइवेट के हिसाब से वो अपना काम करने लगे। तो पहले अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को संबोधित करें, फिर विषय पर हम आते हैं। नमस्कार, मैं राम किशोर वर्मा, जिला प्रवक्ता किसान मजदूर युवा शक्ति जिला फतेहपुर। जो आप लोगों ने अभियान छेड़ा है फतेहपुर में जो जल स्तर को लेकर के, तो वो किस तरह का, क्या कब से ये शुरू आप लोगों ने किया और क्या विचार था, उसका कारण क्या हुआ कि वो चीज लाने की जरूरत महसूस? देखिए, मूल बात तो ये हुई कि जो ये जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र है, तो एक हर की पौड़ी हरिद्वार से जी 1838 या 40 में एक बड़ी गंगा नहर के नाम से जो है नहर निकली थी। अंग्रेजों ने उसको निकाला था। तो वो उसका अंतिम छोर हमारे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का फतेहपुर में आता है। जी जी और ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से घूमते हुए आती है। और जो दोआबा का क्षेत्र है गंगा जमुना के बीच का, उसकी सिंचाई का प्रमुख साधन है वो नहर जी। तो ये जो हमारा इलाका है, तो इसमें लगभग 40 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। 40 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। जब हम लोग बचपन में अपने पढ़ने जाते थे तो उसमें नहरों में इतना पानी आता था, तो उसी से सारी सिंचाई होती थी। वो कोलैप्स कर गया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि वो जितनी नहरें थी फट गई हैं, बड़े बड़े जंगल खड़े हो गए हैं और वो सब टूट गया है। सब मैंने नुकसान हो गया पूरी तरह से। नहरें अपना जो वजूद खो चुकी हैं एक तरह से, लेकिन वो कागज में सब कागज में है, मौके पर जो है वो चीजें उस रूप में नहीं है। ये नहीं कि उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे इलाके का विभाग के उदासीनता के वजह से वो खत्म हो गई है। उदासीनता या भ्रष्टाचार जो भी कह लीजिए। कागज में सफाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है ऐसा। धरातल पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हमारे उस इलाके का वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है लगातार कि अब पहले कुआं खत्म हो गए और फिर इंडिया मार्क का हैंडपंप जो लगे वो खत्म हो गए। इंडिया मार्क का काम नहीं करता है। वो खत्म हो गया। फिर हमारे इलाके के अंदर जो है कृषि की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगते थे। पहले कुआं के अंदर पंखी रखी जाती थी 40 फुट 60 फुट, वो भी खत्म हो गया। वो भी काम नहीं करता है। अब स्टेट ट्यूबवेल लगता है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए तक की कीमत आती है एक ट्यूबवेल लगवाने में। तब आप किसान की सिंचाई कर सकते हैं। और पानी के पीने के लिए अब लोग जो है समरसेबल की बोरिंग करवाते हैं, तब पानी मिलता है। नहीं, पानी पीने के लिए अब जो है गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तो ये इसका असर ये हुआ है कि उस पर्यावरण पर असर पड़ा है। अब पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, उन पर असर पड़ने लगे, स्थिति आने लगी और नए पेड़ बढ़िया से तैयार नहीं होते हैं वहाँ पर। तो ये हमारा जो किसान मजदूर युवा एक संगठन है जो इलाके के नौजवान लड़कों ने बनाया है, उस संगठन ने हम लोगों ने नारा दिया है कि नहरों बम्बों में पानी लाओ, खेत खेती जीवन बचाओ। ये मुख्य नारा है। इस नारे के तहत लगातार वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। और पिछले दिन हम लोगों ने एक पदयात्रा भी किया था 50 किलोमीटर दूरी की नहरों से होते हुए। और इसको लगातार हम लोग उठा रहे हैं, बराबर जो है कह रहे हैं। तो इसी 22 अक्टूबर को पुनः एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी जन चेतना की कड़ी में ये हमारा चौथा भाग होगा। 22 अक्टूबर 2025। हाँ, इसी 22 अक्टूबर को जो आने जा रहा है इसको होगा। तो उसमें एक जहानाबाद कस्बा है, तो वहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, किसान गोष्ठी का। तो किसान गोष्ठी का विषय ये है कि जो ओवरऑल कृषि का संकट है कृषि के क्षेत्र में, और उससे मैंने ये सिंचाई भी जुड़ी हुई है कृषि संकट से। तो उस पर एक बड़ी गोष्ठी होगी जिसको हमने आमंत्रित किया है अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर गोपाल प्रधान को और अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवाजी राय। इन दो लोगों हमने आमंत्रित किया उस गोष्ठी को संबोधित करने के लिए। और उसी जगह से फिर एक किसानों का, नौजवानों, छात्रों का एक मार्च निकाला जाएगा जो उजड़ी हुई वो नहर की एक बहुत बड़ा ऑफिस कोठी है जो एकदम से खंडहर होकर के गिर गया है। वहाँ तक हम लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है जो नहर से होते हुए वहाँ तक हम मार्च करेंगे। और वहाँ फिर संबोधित करने के बाद हमारे कार्यक्रम का खात्मा होगा। फिर वहीं से हम एक अगले कार्यक्रम की कोई घोषणा करेंगे। ये फिलहाल हमारा कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम आपने वहाँ रखा है। तो वहाँ के जो लोग हैं या जो वहाँ की जनता है जो भयावह स्थिति को नहीं समझ पा रही है या समझ रही है,
तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो इलाका है बेसिकली जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का, वो राजनीतिक शून्यता का इलाका है। अच्छा, वहाँ पर कभी कोई आंदोलन नहीं रहे जी। हैं, संघर्ष नहीं रहे हैं। एक दौर में एक लीडर हुआ करते, रामकिशोर वर्मा, उनको मंत्री जी के नाम से जानते थे, कुछ आंदोलन वगैरह चलाते थे। इसके बाद वो इलाका आंदोलन से एकदम से शून्य है। तो वहाँ की जो आम जनता का चेतना का लेवल है वो बहुत कमजोर है। तो वहाँ उनको मैसेज जैसे हमारी कोशिश ये है कि ये, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया है जन चेतना अभियान। जी जी। ये अगर नहरें हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में जो इलाका है वो पूरा पूरा उपजाऊ इलाका है, दोआबा का क्षेत्र है गंगा जमुना के बीच का, तो ये फिर यहाँ ये जमीनें बंजर हो जाएंगी, पट्टी हो जाएंगी, फिर यहाँ से पलायन होगा। जब पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीवन इम्पॉसिबल नहीं। और फिर ये होगा कि कोई कारपोरेट घराना आएगा और कहेगा ये सब बंजर जमीनें हैं, यहाँ कृषि होती नहीं है, इससे किसी कारपोरेट को उठा करके दे दो, ये नौबत आएगी कल को जो है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर नहरों में पानी आने लगे तो वहाँ का जल स्तर उठ जाएगा और सारी चीजें वो संभव है। मान ली इतनी बड़ी बाढ़ आती है सब कुछ, वो तो सीधे गंगा है ना, गंगा से वो नहर निकाली गई है, तो वो तो सिर्फ उसकी सफाई कर दी जाए, बस कुछ और कुछ नहीं करना है। और वो नहर आज की नहीं है, सन 1840 वाली में सूखा पड़ा था, उस समय अंग्रेजों ने उसको डिजाइन किया था, उन लोगों की डिजाइन की हुई है। और मैं आपको बताऊं जो रुड़की विश्वविद्यालय है, वो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना इसी नहर को बनाने के लिए किया गया था। अब आप समझिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और जो है आज उपेक्षा का वो देन है कि वो खत्म हो चुका है। लगभग पूरी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है पूरी नहर की, और इटावा से लेके मध्य प्रदेश के कार्नर तक जाती है। जो है ये मैंने अलीगढ़ से चली जाती है, जो है उधर अलीगढ़ की तरफ जाती है एक छोर, और एक छोर फिर इधर कानपुर को आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी नहर है, और इस नहर की इतनी दशा खराब है, इतनी दशा खराब है। और जब कोई चुनाव वगैरह आता है तो कुछ लोग वोट के चक्कर में फर्जी नहर को उसको जो है सफाई कराने लगते हैं। वो कोई बजट से या सरकार या विभाग की तरफ से नहीं, दिखावा के लिए करने लगते हैं सब। तो ये हमारी कोशिश है कि इसको एक आंदोलन में सरकार पे हम दबाव बनाएं, प्रशासन पे दबाव बनाएं, ताकि वो नेचुरल रूप से वो जो चीजें हैं उसको लाई जाए और जो है वहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही कोशिश है हमारी। तो आप लोगों ने सुना, और देश के किसी भी कोने में कोई संकट है तो हर देश के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस संकट में सभा किया जाए, और जैसे भी हो सके उस संकट से उबरने के लिए जो भी हो सके किया जाए। तो जो पूरे देश के लोग हैं उनसे हम यही चाहेंगे कि वहाँ की स्थिति पर जो संकट आने वाली है, वहाँ के जनजीवन पर जो संकट आने वाली है, उसके लिए जो भी आप लोग कर सके उसको करिए। साथ में जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको समय से पहले जागने की जरूरत होगा। कहा गया है कि चेतना तो आती ही है, चाहे देर आए चाहे सवेर आए। सवेर आता है तो मुश्किलों से लड़ करके हम आगे निकल आते हैं और उसका सलूशन निकाल लेते हैं, लेकिन जब चेतना बाद में आती है तो वही बात है कि कहा गया है कि जब समय रहे तब ना कियो, अब क्या करता चेत, पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गए खेत। जब सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी फिर उसके लिए चेतना करने के में और उसके लिए लड़ाई लड़ने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी। इसलिए समय रहते आप लोग अपनी मांग सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार जो है जो भी उचित कार्रवाई होनी है सुनिश्चित हो और वो अविलंब हो सके, और आम जनजीवन फिर खुशहाल हो। खेती किसानी जो आसानी इससे पहले से हो जाया करता था वो इसकी आज बहाल हो सके। तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इनका धन्यवाद आपको करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ने की जरूरत है। अगर वास्तव में वहाँ इन सारी चीजों की आप देख रहे हैं, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, सारी चीजें ये है, यहाँ से कहने की बात नहीं है, वहाँ आप लोग देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।